तो दिल्ली के लिए निकल गए थे ना। मेरी बावरी से मिले बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? मुझे लगा कि मेरे जाने तो पहले तू मुझे मिलने आवेगी, पर तू तो रस्ते में व्यस्त थी, इसलिए मैंने बच्चों के साथ जो आइसक्रीम का बहाना बना के तन्ने यहाँ बुला लिया। ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। इसी बहाने बच्चों को भी आइसक्रीम मिल गई और तन्ने के मिला, हमें आप मिल गए। और क्या चाहिए हमें? अगर आप हमसे बिना मिले दिल्ली चले जाते ना तो सच में हमें बहुत बुरा लगता। थैंक यू मुखी जी। अब आप जाइए, आप लेट हो रहे हैं। और हाँ, वापस जल्दी लौट कर आ जाना। यूं गया और यूं आया। अपना और बाकी सबका ख्याल रखना बावरी। पापा थैंक यू सो मच। अब तुम दोनों आइसक्रीम के मजे लो, शाम को मिलता हूँ। ठीक है पापा, बाय 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 पापा, बाय पापा, बाय बाय। क्या मुखिया जी की मदद चाहिए। एक मिनट, आराम से। काका एक मिनट, जल्दी आइए, इन्हें अंदर लेके चलिए। जल्दी आइए, जल्दी। साक्षी जी, आप पूर्वी बच्चों ने बताया कि तुम किसी लड़की को साथ लाई हो और वो बेहोश है। जी। राधिका? ये तो राधिका है। राधिका? आप जानती है इन्हें? हाँ, कल जो हमारी दोस्त आरती आई थी, जिसके पति विकास ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, ये उस आरती की बहन है। पर ये इस हालत में कैसे? पता नहीं, ये वो जंगल से भागते हुए ये हमारी हवेली के बगीचे पे आई तो हमारे पैरों पे गिर के ये एकदम बेहोश हो गई। इन्हें देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे ये पता नहीं किसी मुसीबत से भाग कर आई हुई हो। बहुत डरी हुई है और किसी से बचकर आई है यहाँ पे मुखी जी से मदद मांगने। एक मिनट, कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना? हवेली में जाना। ये आवाज है? नहीं, जाने के लिए अलाउ नहीं। एक मिनट, अरे रुकिए, कहाँ जाना है आपको? नहीं, अलाउड नहीं है। अरे क्या हो गया? हवेली में शोर कौन मचा रहा है? ये लोग कौन है? आदमी को आप हवेली के अंदर जाने की जरूरत है? ये तो आरती और राधिका के माता पिता हैं। उन्हें अंदर आने दो। जी मालकिन, जाइए। चाचा जी, चाची जी, नमस्ते। कहाँ छुपा रखा हमारी बेटी राधिका को? बाहर निकालिए उसे, हम उसे लेने आए। और हाँ, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो बाजार से भागते हुए आपकी हवेली की तरफ आई है। बाहर निकालिए उसे। आपकी बेटी बहुत डरी हुई हवेली में आई थी। वो बहुत रो रही थी, उसकी बहुत बुरी हालत है। ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी से जान बचाकर यहाँ पे आई है। फिर रोते रोते वो हमारे पैरों पर बेहोश हो गई, तो इसलिए हम उसे अंदर लेके गए थे ताकि वो आराम कर सके। पर आपको पता है वो ऐसे किससे डर के भाग के आ रही थी? हमें तो उसने कुछ बताया ही नहीं। राधिका बेटा, तू ठीक तो है ना? मैं उनके पास दोबारा नहीं जाना चाहती थी। राधिका, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे माता पिता भी आ चुके हैं ना। तुम बिना डरे इनके साथ जा सकती हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीदी, मैं इनके साथ भी नहीं जाना चाहती हूँ। अगर तू हमारे साथ नहीं जाना चाहती है तो फिर किसके साथ जाना चाहती है? अरे गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे तू घर से भागकर क्यों हमारी नाक कटवाना चाहती है? बता। आप शांत हो जाइए, हम अभी आरती से बात करते हैं। अरे कैसे शांत हो जाऊं ऐसी हालत में? रामू काका, जरा हमारा फोन ला दीजिए। अजीब बात है, ये अपने घर वालों के साथ जाने के लिए मना क्यों कर रही है?
आरती, तुम्हारी बहन राधिका यहाँ भाग कर आई है, बहुत बुरी हालत में है। वो हमसे मदद मांगने आई है, लेकिन अब तुम्हारे माता पिता आए हैं उसे वापस ले जाने, लेकिन वो उनके साथ जाना नहीं चाहती है। अब तुम ही बताओ क्या करें, हम उसे उनके साथ भेजें या नहीं? धनी, ये राधिका हम पूरे खानदान का मुंह काला करके रहेगी। एक तो पेट से है, ऊपर से ना ही अपने पति के घर जाना चाहती है, ना ही अपने माँ बाप के साथ। पता है कितने अच्छे घर में उसकी शादी करवा के दी थी, पर नहीं, उसे उस कॉलेज के आवारा लड़के के साथ ही रहना, और उसके साथ रहने के लिए, भागने के लिए वो लाख कोशिशें कर रही हूँ कि उसको तुम पिताजी के हवाले कर दो। अगर उसे पिताजी के हवाले नहीं किया तो बहुत बुरा हो जाएगा साक्षी। उसे उसके ससुराल भेजना ही होगा, हम कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। राधिका को पिताजी के पास भेज दो, वही ठीक। मेरी एक बात सुनो, मेरी बहन बहुत झूठी है, वो 10 कहानियां बनाएगी और ये चाहेगी कि तुम उसे दया करो ताकि तुम उसे घर ना भेजो। प्लीज, ये हमारे लिए भी बहुत सही होगा, हमारे परिवार के लिए सही होगा। ठीक है, हम बात करते हैं उससे। थैंक यू साक्षी, अपना ख्याल रखना। क्या समस्या है तेरी? क्यों ऐसे परेशान कर रही है? समझती क्यों नहीं है? ये परेशान कर रखा है। हमारी बात हुई आरती से, उसने कहा कि हम राधिका को इनके साथ जाने दें, इसी में सबकी भलाई है। नहीं दीदी, मैं इनके पास वापस नहीं जाऊंगी। इसे हमारे साथ चलना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग इसके माँ बाप हैं, और कोई भी दुनिया में ऐसे माँ बाप नहीं होते हैं जो अपनी बेटी के बारे में बुरा सोचे। हाँ बेटा, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है, इतना समझाए पर समझती ही नहीं है। जाने दो इसे पूर्वी। नहीं दीदी, प्लीज मुझे बचा लो, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। साक्षी जी, आप देखिए ना ये कैसे रो रही है, और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है साक्षी जी, आखिर वो अपने माँ बाप के साथ क्यों नहीं जाना चाहती? साक्षी जी, हमने फैसला कर लिया कि हम इसकी मर्जी के खिलाफ हम इन लोगों के साथ नहीं जाने देंगे। ये मुखी जी से मदद मांगने आई थी ना, तो जब तक मुखी जी यहाँ नहीं आ जाते तब तक हम इसे यहाँ से नहीं जाने देंगे। अगर आप हमारी बेटी को ही हमारे साथ नहीं जाने देंगे तो हम पुलिस का सहारा लेंगे और पुलिस को लेकर आएंगे। देखिए, आपको जो भी करना है आप वो कर लीजिए, लेकिन हम इसको आपके साथ अभी बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। तो ठीक है, सुनिए जी, अब आप पुलिस को बुला ही लीजिए, तभी ये मानेंगे। मुझे भी ऐसे लगता है, ये लोग प्यार से समझने वाले नहीं हैं, पुलिस की ही भाषा समझेंगे। चलिए। रुकिए, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर? ये राधिका आपके और हमारे घर का मामला है, बेहतर यही होगा कि हम आपस में मिलकर इसे सुलझा दें। देखिए, अगर राधिका इस समय आपके साथ नहीं जाना चाहती तो इसे यहीं रहने दीजिए। कुछ समय के बाद जब ये थोड़ी ठीक हो जाएगी और इसे सही लगेगा, तब हम खुद इसे आपके पास लेकर आएंगे, और ये वादा है हमारा आपसे। ठीक है, तो याद रखना, जल्द से जल्द हमारी बेटी को हमारे घर छोड़ देना। ज्यादा देरी की तो घर का मामला कोर्ट कचहरी तक चला जाएगा। पानी, ठंडा पानी है, पी ले। मैंने मोड़ के ने जो बर्ताव किया ना तेरे साथ, उसके बाद तुझे जरूरत है इसकी। कहते हैं ना कि चींटी के पर निकल आते हैं, वैसे उस मोड़की के पर निकला है। तू तो राधिका को जाने दे रही थी ना अपने माँ बाप के साथ, लेकिन मोड़की ने तेरी बात ना सुनी, उसके ऊपर मोड़की है। ऐसे कैसे तेरे फैसले के ऊपर अपना फैसला रख सकती है? कोई इज्जत होती है? तू इस घर की मुखियाइन है, तेरा कोई औहदा है? तेरी कोई इज्जत है? लेकिन ना, उसे अपनी बात पूरी करनी थी। राधिका और उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे? वो तो यही सोचते होंगे ना कि इस हवेली में मुखियाइन की तो चलती ना, चलती है तो सिर्फ उस मोड़की की। इज्जत का सत्यानाश हो गया ना। कितनी बातें बनाएंगे हमारे बारे में, लेकिन क्या करें,
तूने भी तो उसे छोटी मुखिया का दर्जा दे दिया, तश्तरी में डाल के। कम से कम इतना कुछ दिया है तो बदले में वो तुझे इज्जत तो दे सकती थी, लेकिन हाँ, इज्जत ना दी उसने। अरे वाह, ना अदरक वाली चाय ले आई है ना? ला 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 पूर्वी, शाबाश। साक्षी जी, आपकी चाय। साक्षी जी, थैंक यू। ने हमारी मानकर राधिका को उसके घर वालों के साथ नहीं भेजा। हम जानते हैं कि आपको बहुत चिंता है राधिका की, और आप किसी के साथ भी कभी कोई अन्याय नहीं होने दे सकते। साक्षी जी, राधिका ना बहुत डरी हुई है, उसकी बहुत बुरी हालत है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई तो मुसीबत है जिससे वो बचना चाहती है, और किसी से तो अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है। कुछ तो गड़बड़ है साक्षी जी। साक्षी जी, आपको नहीं लगता कि हम दोनों को एक बार राधिका से बात करनी चाहिए कि वो आखिर किस चीज़ से इतना डर रही है, क्यों इतना घबराई हुई है? शायद हमें ये पता चल जाएगा फिर कि क्या सही है और क्या गलत है, और हम फिर सही फैसला ले पाएंगे। सही कह रही हो तुम। दोनों पक्षों को सुने बिना हमें नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। चलो हम उससे जाकर बात करते हैं। जी, अब माँ, हम आते हैं। चलिए चलिए। माँ, ये क्या हो रहा है? सब उल्टा हो रहा है। हम इन दोनों को जितना दूर करने की कोशिश करें, ये दोनों उतना ही फंसा रही हैं। हम मूलकी और मुखिया को सांप और नेवले की तरह लड़वाना चाहते हैं, और ये गीता बबीता जैसे बहनें बनके हम पर भारी पड़ रही हैं, और ये सौतन की जगह सहेली बनकर हमारा बेड़ा गर्क कर रही हैं।